I wish you happy learning. I wish you very good morning. And also wish you a great and happy Wednesday. How are you? You know what topic is going on? So first of all, you write down the thought of the day. So there should be two agendas in the life of a student. They are skills and will. As you know, write down. As you know, your skill can make you able. As you know that your skill can make you able. Your skills can make you able. A-B-L-E. Able. But you will. What you will can make you perfect. Can make you perfect. आज की मॉर्निंग क्लास की सीख यही है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कोई अलग नहीं करते हैं, वो चीजों को सिर्फ अलग तरीके से करते हैं। ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। अगर आपको चीजों को, क्योंकि जो सफल हुए डियर स्टूडेंट्स, कारण एक ही रहा है कि करना तो भी नहीं चाहते थे और करना हम भी नहीं चाहते, लेकिन उसने हमें करने को आदत बना लिया और हमने अगर कुछ प्राप्त नहीं किया तो हमने उस आदत से छुटकारा पा लिया। इतना सा अंतर रहा। They became habitual. Whatever they wanted to achieve in their life, or those who are not succeed or who did not succeed in their life, they quit it in the way. That is the difference between the successful people and unsuccessful people. तो हमें जो भी काम करना है, पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि मन किसी का नहीं लगता। पढ़ाई जो होती है, स्टडी जो होती है, absolutely is very boring. सबसे बोरिंग काम है, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी है। तो today's session is going to be about different structure of different sentences. So you mention structure of different tenses. Structure of the different tenses. I gave you homework. So what are the forms of the have? Five. What are they? Have, had, having, had. What are the forms of be, being? B1 of B is a mark. B1 of or B2 of B, B3 of B, B4 of B. Now you tell me the forms of the do. What is the B1 of do? Do. B2 of do, B3 of do, and B4 of do, and B5 of do. So they are clear, crystal clear. So today we will learn how to identify the structure of different tenses. अलग अलग प्रकार के टेंस होते हैं और अलग अलग प्रकार के टेंसेस के स्ट्रक्चर को कैसे पहचानना हो। दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल क्लास फॉर यू, क्योंकि मैं बता दूं आपके बोर्ड एग्जाम में आपको आता है कि डू एज डायरेक्टिव कि इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दीजिए, इस सेंटेंस को इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। In that case, you must know the identification of sentence. क्योंकि इंग्लिश को पढ़ने से पहले 3-4 चीजें जरूरी हो जाती है। उसमें पहला ग्रामेटिकल टर्म्स होता है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन होती है, तीसरा पोजीशंस हो जाती है और चौथा हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन।
B या इजी फॉर्म, B1, B2, B3, B4, B5 कोई भी फॉर्म प्रेजेंट की यदि अकेली आती है तो वो या तो B1 होगी या फिर वो B5 होगी। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। यदि वो अकेली है, if it stands single, तो definitely its value will be indefinite. If it in present, तो then it will be present indefinite. कोई भी प्रेजेंट की अगर अकेली आती है, B5 हो या B1 हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। मैंने कहा आई राइट अ लेटर, तो व्हाट इज राइट इन दिस सेंटेंस? B1, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एम अ टीचर, एम कैसा आया है? सिंगल, और एम कौन सी फॉर्म है? B1 हम B की फॉर्म में पढ़ चुके हैं, तो कौन सा टेंस होगा? और प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। फिर मैंने लिखा एनी फॉर्म ऑफ पास्ट इफ स्टैंड सिंगल, अगर कोई भी फॉर्म पास्ट की अगर अकेली आएगी तो दैट विल बिकम पास्ट इंडेफिनिट। कोई भी फॉर्म यदि पास्ट की अकेली है तो पास्ट इंडेफिनिटली होगी। आई रॉट अ लेटर, अकेली है ना रॉट, कौन सी फॉर्म है? B2 की वैल्यू क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। आई हैड अ पेन, पास्ट इंडेफिनिट, हैड अकेला आया है और अकेले आने पर वो सिंगल है तो वो भी क्या बनेगा? मैन वर्ब। कोई भी वर्ब सिंगल होगी तो मैन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, चाहे वो इज़ेमार हो चाहे वो वॉज वर्ब हो। दैट्स व्हाई आई से, इसीलिए मैं कहता हूं कि मॉडल को छोड़ के कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, वुड, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इनको छोड़कर के इंग्लिश में कोई भी वर्ब 100% मैन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मॉडल्स 100% हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके अलावा सारी वर्ब्स मैन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। इफ दे स्टैंड सिंगल, अगर वो अकेली आती है, दे आर ऑलवेज मैन वर्ब, और मैन वर्ब होने पर कोई भी वर्ब की प्रेजेंट की अकेली है तो दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ इट्स इन पास्ट it is single, it is stand alone, then it will be past indefinite. अब बात करेंगे हम परफेक्ट B3। B3 की वैल्यू क्या होगी? B3 की वैल्यू होगी परफेक्ट। क्या होगी? अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो मैंने कहा था इनके पहले क्या होगी? What would you find before this verb? B3 से पहले क्या होगा? There will be an extra verb that will become helping verb। अगर दो वर्ब आती है तो लास्ट वाली वर्ब मैन वर्ब होती है हमेशा, उससे पीछे आने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। अगर कोई घर बना है और अगर न्यू है तो न्यू हेल्पिंग वर्ब है, उसके ऊपर खड़ी हुई बिल्डिंग मैन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के हटते ही मैन वर्ब का कोई रोल नहीं। तो जो भी मैन लास्ट वर्ब होगी वो हमेशा मैन वर्ब होगी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। अगर डबल आ गई तो उससे पहले सपोर्टिंग वर्ब, फिर उससे भी पहले आई है तो हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब। लास्ट वर्ब हमेशा मैन वर्ब होगी। तो इससे पहले जो भी हो गया वो हैज, हैव और हैड, व्हाट विल बी देयर? तो हैज क्या है? हैज को हम लोग पढ़ चुके हैं, हैज B1 है या B5 है? तो B5 की वैल्यू क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। B5 की वैल्यू क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट B5 की वैल्यू होगी और परफेक्ट B3 की वैल्यू होगी, तो वो सेंटेंस क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? यदि उसके पहले हैड होगा तो हैड की वैल्यू क्या है? अगर वो सिंगल है B2, तो B2 की वैल्यू क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट हो गई B2 की वैल्यू हैड की, और B3 की वैल्यू क्या होगी? तो टेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा या नहीं होगा? यदि उसके पहले बिल हैव लगा है तो बिल की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ बिल। फ्यूचर
B1 की वैल्यू क्या है? इंडेफिनिट। और मैंने लिखा इज रीडिंग, तो रीडिंग की वैल्यू क्या है? कंटीन्यूअस। रीडिंग की वैल्यू क्या है? और इसकी वैल्यू क्या है? अब इंडेफिनिट प्रेजेंट ही सोचना पड़ेगा, तो क्या है उसकी वैल्यू? तो क्या होगा सेंटेंस? वाज रीडिंग, तो आईएनजी की वैल्यू कंटीन्यूअस, हो वाज की वैल्यू पास्ट, तो दैट विल बी, इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अब यहां देखते हैं, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, singing a song since morning. Since morning. Is that clear? Now you have to identify this sentence. What kind of a sentence is it? Whether it is a part of present. If it is a part of present, then what kind of a part of present is it? Okay. So first you know the value of ing. What is the value of ing? Continuous. So you mention here continuous. Is that clear? What is the value of being? B की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, तो being की वैल्यू क्या है? B3 की वैल्यू क्या है? परफेक्ट, तो परफेक्ट। और बेल है अगर अकेला आता है तो इसकी वैल्यू क्या है? प्रेजेंट, तो दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैंने लिखा आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। what kind of a verb is it? What kind of a verb is it? B1. So what is the value of B1? Present indefinite. So that is present indefinite tense. Is that clear? Now next sentence is that she taught me English. So what kind of a verb it is? B1, B2, B3, B4, B5. B2. So that will be past indefinite. Past indefinite. If I write she had sung a song. So what kind of a verb is it? B3. What is the value of B3? Perfect. What is the value of had? Past. So that will be past perfect tense. Is that clear? Yes, sir. Now, who will tell me? I think I will go to you, Sonny. What's your name? Ayush Sonny. You have to tell me. She has written a letter. What kind of a sentence is it? Present perfect. What is the value of this? What is the value of this written? Perfect. What is the value of this? Present. So that will be present perfect tense. Sit down. If I write here, I write a letter. I write a letter. Nancy, you tell me. What kind of a verb is it? B1, B2, B3, B4, B5. B1. So what is the value of B1? Present indefinite. If I say to you, you have to change this sentence into past continuous. So you change it into past continuous. Sit down, sit down. आप बैठ के बता। कोई बात, you tell me. इसको पानी दे। I was writing a letter. जैसे मैंने इसको देखी, look at the board please. Sit down. I wrote a letter. Someone said to me, Bhupen, you have to change this sentence into past continuous. And I changed it. I wrote a letter. Now I have to check कि मेरा past continuous हुआ या नहीं हुआ. तो हम देखेंगे कि past continuous आया continuous. तो continuous की वैल्यू ing before होती है, ing होती है. तो मैंने ing का क्या इसमें यूज किया, तो इसका मतलब ये रॉन्ग. तो
तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ING, राइटिंग अ लेटर। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो चुका है तो कंटिन्यूअस बन चुका है मेरा। इज दैट क्लियर? अब बनाना कौन सा है? तो पास्ट की वैल्यू कंटिन्यूअस के साथ क्या आती है? एक्स्ट्रा वर्ड हो जाती है। वॉज की वैल्यू क्या होती है? पास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आप जब भी एग्जाम में उसको चेंज करें तो एक बार अपने आंसर को चेक जरूर कर लें कि वैल्यू के अकॉर्डिंग एम आई राइट और नॉट, सो दैट विल बी 100% appropriate. Is that clear? I will give you some sentences in homework. You have to identify the structure of the sentences. Write down. Hurry up, please. Radha was taking tea. Radha was taking tea. Next, she learns English. She learns English well. She learns English well. Next, we are Indians. We are Indians. Next, they had been enjoying their lives. They had been enjoying their lives for 2 years. For 2 years. For 2 years. For 2 years. Next, she did not teach me. She did not teach me a lesson of bravery. She did not teach me a lesson of bravery. I had a pen. I had a pen. I had a pen. Next, I had a pen. Next, I had a pen. Next, she has had a good communication. She has had a good communication. Next, it's raining outside. It's raining outside. It's raining outside. You have to identify the structure of tenses in these sentences. Yes. Now you understand one more thing. Class, all the sentences to change into negative are very easy. सभी sentences का negative बनाना बहुत आसान है. Subject plus helping verb plus main verb. Subject plus helping verb plus supporting verb plus main verb. Subject plus helping verb plus supporting verb plus main verb. इन sentences के negative बनाने बहुत आसान है क्योंकि ये सारे sentences में क्या दिया आपको? Helping verb. और जब भी आपको helping verb दी है तो negative बनाना too easy. सिर्फ आपको helping verb के बाद क्या ऐड कर देना है? Not ऐड कर देना है. बाकी सभी sentences के negative are very very easy. They are easy walk. लेकिन you have to understand the negative of B1, B2 and B5. इनका नेगेटिव बनाना थोड़ा टफ होता है और एग्जामिनर हमेशा यही से नेगेटिव या इंटरोगेटिव पूछ लेता है. तो B1 का नेगेटिव क्या होगा? B1 चेंज इनटू, अगर नेगेटिव लाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? उधार लेनी पड़ेगी. और B1 किसको उधार लेगा? डू नॉट को. B1 को ही उधार लेगा ना, डू भी B1 होती. तो ये किसको लेगा अपने साथ? डू नॉट को. और ये B2 है तो B2 किसको उधार लेगा? डिड नॉट को. और ये B5 है तो किसको लेगा? डज नॉट को. इज दैट क्लियर? और देन आफ्टर व्हाट विल यू राइट? B1. नेगेटिव अगर B1 का बनाओगे तो डू नॉट लगने के बाद B1 ही होगी. यदि आप B2 का बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद फिर से B1 ही लिखनी पड़ेगी, फिर B2 नहीं
वही रहेगी। और यदि B5 का बनाते हैं तो आपको डज नॉट लगा के फिर B1 ही लिखना पड़ेगा। विद दिस एग्जाम्पल प्ले, प्लेट एंड प्लेस। व्हाट इज दिस B1? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट विल बी नेगेटिव ऑफ इट? B5. What is the negative of it? What is the negative of it? Didn't? Did not play. And what is the? Does not play. So means after does not, after did not, after do not, verb will come in the base form B पर। इस चीज को ध्यान रखना है कि अक्सर एग्जाम में हम क्या करते हैं, did not भी लगाते हैं और not भी लिख देते हैं। तो not नहीं आएगा, क्या आएगा? Thank you class. I wish you again happy learning and God bless you. Take care.